नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। जब आप साइबर अटैक के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? शायद फायरवॉल्स, कॉम्प्लेक्स कोड और बहुत एडवांस्ड सॉफ्टवेयर, है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि सबसे बड़ा खतरा टेक्नोलॉजी में है ही नहीं, बल्कि वो हमारे अपने दिमाग, हमारी आदतों और हमारे भरोसे में छिपा है। आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है? तो चलिए सीधे सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। आज के टाइम में साइबर सिक्योरिटी की सबसे बड़ी कमजोरी, सबसे बड़ा लूपहोल आखिर है क्या? एक सेकंड सोचिए इसके बारे में। और जवाब है, ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ये हमारा इंसानी स्वभाव है। जी हां, हमारी साइकोलॉजी। अटैकर्स अब मशीन्स को नहीं, सीधे हमारे दिमाग को हैक कर रहे हैं। समझ आ रहा है? ये गेम अब बदल चुका है। तो आज हम 5 इंपॉर्टेंट एरियाज को एक्सप्लोर करेंगे। पहले हम नए बैटलफील्ड्स को समझेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे हमारी रोज की आदतों का फायदा उठाया जाता है। उसके बाद हम धोखे की साइकोलॉजी को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि कैसे भरोसे को ही हथियार बना दिया जाता है। और हाँ, आखिर में इसका सॉल्यूशन भी है, द ह्यूमन फायरवॉल। ओके, तो शुरू करते हैं। पहले के जमाने में नेटवर्क सिक्योरिटी एक किले की तरह होती थी, जिसके चारों तरफ एक दीवार यानी पेरीमीटर होती थी। लेकिन अब वो दीवार एक तरह से गायब हो चुकी है। क्यों? क्योंकि नए एंट्री पॉइंट्स हमारा अपना बिहेवियर है और वो सिस्टम्स हैं जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। अब आते हैं हमारी आदतों पर। हम सब काम में आसानी और तेजी चाहते हैं, ठीक है? और अटैकर्स जानते हैं कि हम हमेशा सबसे आसान रास्ता चुनते हैं, और यही पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस उनके लिए सबसे आसान एंट्री पॉइंट बन जाता है। इसका एक जबरदस्त एग्जाम्पल है ये नंबर। 80% एम्प्लॉयज मानते हैं कि वो काम के लिए ऐसे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जो कंपनी ने अप्रूव नहीं किए हैं। इसे कहते हैं शैडो आईटी। और ये इसलिए नहीं कि वो कुछ गलत करना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें काम करने का एक बेहतर, आसान तरीका मिल गया है। लेकिन अटैकर्स के लिए ये एक खुला दरवाजा है। तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? बिल्कुल। कंपनीज इस शैडो आईटी को रिस्क के हिसाब से बांट सकती हैं। जैसे कि लो रिस्क, एक सिंपल नोट टेकिंग ऐप हो गया। मीडियम रिस्क, कोई अनअप्रूव्ड फाइल शेयरिंग सर्विस। और हाई रिस्क, जैसे कंपनी का डेटा पर्सनल ईमेल से भेजना। इस तरह से एक थ्रेट को टेक्नोलॉजी में मौजूद गैप्स को पहचानने का मौका बनाया जा सकता है। अच्छा, अब यह कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बहुत जरूरी है। ब्रूट फोर्स अटैक में हैकर 0 से पासवर्ड गैस करने की कोशिश करता है, इसलिए एक स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स पासवर्ड आपको बचा सकता है। लेकिन क्रेडेंशियल स्टफिंग में हैकर के पास आपका यूजर नेम और पासवर्ड पहले से ही है, जो उसने किसी और वेबसाइट के डेटा ब्रीच से चुराया है। वो बस उस सेम कॉम्बिनेशन को हर जगह ट्राई कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अगर आप पासवर्ड रीयूज करते हैं तो आपका कितना भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो, वो बेकार है। हर अकाउंट के लिए एक यूनिक पासवर्ड ही इसका इलाज है। क्लियर हुआ? अब आते हैं इसके सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर, धोखे का मनोविज्ञान। यहां पर हैकर्स मशीन्स को छोड़कर सीधे इंसानों के दिमाग को टारगेट करते हैं। इस गेम को कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग। तो सोशल इंजीनियरिंग है क्या? ये बेसिकली साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल है, जिससे लोगों से वो काम करवाया जाता है या वो इन्फॉर्मेशन निकलवाई जाती है जो वो नॉर्मल हालात में कभी नहीं करते। सिंपल शब्दों में, ये सिस्टम एक्सेस के लिए एक हाईटेक कॉन्फिडेंस ट्रिक है। इसके कुछ आम तरीके देखिए। पहला है प्रीटेक्स्टिंग, यानी एक झूठी कहानी गढ़ना। फिर है बेटिंग, मतलब एक यूएसबी ड्राइव जैसी चीज छोड़कर आपकी क्यूरियोसिटी का फायदा उठाना। एक है स्केयरवेयर, जिसमें आपको झूठे खतरों से डराया जाता है। और आखिरी है टेलगेटिंग, यानी किसी ऑथराइज्ड इंसान के ठीक पीछे पीछे एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में घुस जाना। देख रहे हैं कितनी क्रिएटिविटी है इन अटैक्स में। और अब ये टैक्टिक्स और भी एडवांस हो गए हैं। अब तो रैंसमवेयर ग्रुप्स सीधे कंपनी के अंदर के लोगों को, यानी इनसाइडर्स को हायर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो उन्हें पैसे का लालच देकर अटैक में मदद करने को कहते हैं। सोच रहे हो, अटैक अब बाहर से नहीं, अंदर से हो रहा है। और इसका असर साफ दिख रहा है। भले ही हर अटैक से होने वाली कमाई शायद कम हो रही हो, लेकिन पब्लिकली रिपोर्ट किए गए रैंसमवेयर अटैक्स की संख्या एक साल में 47% बढ़ गई है। मतलब अटैक्स का वॉल्यूम तेजी से बढ़ता जा रहा है।
अब हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं उन अटैक्स की तरफ जो सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि पूरे सिस्टम ऑफ ट्रस्ट को, यानी वेंडर्स, डेवलपर्स और कस्टमर्स के बीच के भरोसे को ही हथियार बना लेते हैं। ये है सप्लाई चेन अटैक। इसमें अटैकर सीधे आप पर अटैक नहीं करता, वो आपके किसी ट्रस्टेड सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर या वेंडर को कॉम्प्रोमाइज करता है और फिर उनके जरिए एक बिल्कुल लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर अपडेट के भेस में आप तक मैलवेयर पहुंचाता है। इसका फ्लो देखिए कितना स्मार्ट है। स्टेप 1, अटैकर एक ट्रस्टेड सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर के कोड में मैलवेयर डाल देता है। स्टेप 2, वो हार्मफुल अपडेट ट्रस्टेड चैनल से ही सब कस्टमर्स तक पहुंच जाता है। स्टेप 3, हजारों कंपनीज उस अपडेट को बिना किसी शक के इंस्टॉल कर लेती हैं। और स्टेप 4, एक ही ब्रीच से अटैकर को हजारों नेटवर्क्स का एक्सेस मिल जाता है। इसके 3 बड़े एग्जाम्पल्स हैं। नॉटपेटिया, जिसने एक सॉफ्टवेयर अपडेट से पूरी दुनिया में तबाही मचा दी। फिर सोलरविंड्स, एक जासूसी अभियान जिसने टॉप यूएस गवर्नमेंट एजेंसीज तक को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। और कसिया, जिसने दिखाया कि कैसे साइबर क्राइम को एक इंडस्ट्रियल स्केल पर भी चलाया जा सकता है। हर अटैक के साथ खतरा और बड़ा होता गया। और इनमें से कई अटैक्स एक जीरो डे वल्नरेबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या चीज़ है? ये एक ऐसी कमजोरी है जिसके बारे में सॉफ्टवेयर बनाने वालों को खुद भी नहीं पता होता। इसलिए इसका नाम जीरो डे है, क्योंकि डेवलपर्स के पास इसे ठीक करने के लिए 0 डेज यानी एक भी दिन नहीं था। ये सबसे खतरनाक थ्रेट्स में से एक है। तो इतनी सारी बातों के बाद सवाल उठता है कि सल्यूशन क्या है? अगर इंसान ही टारगेट है तो यकीन मानिए इंसान ही सबसे मजबूत बचाव भी है। हमें एक ह्यूमन फायरवॉल तैयार करना होगा। इसके लिए कुछ प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजीज हैं। पहला, जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर, मतलब कभी भरोसा मत करो, हमेशा वेरीफाई करो। दूसरा, सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेट रखो। तीसरा, लोगों को फिशिंग और सोशल इंजीनियरिंग पहचानने की रेगुलर ट्रेनिंग दो। नेटवर्क को अलग अलग सेगमेंट्स में बांटो ताकि अटैक फैले नहीं, और अनोखी एक्टिविटी को मॉनिटर करो। ये सभी पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं। तो आज हमने देखा कि साइबर अटैक्स का चेहरा पूरी तरह बदल चुका है। और आखिर में ये सवाल बच जाता है, एक ऐसी दुनिया में जहां भरोसे को ही हथियार बना दिया गया है, हमें महफूज रखने की आखिरी जिम्मेदारी किसकी है? हम लोगों की, कंपनीज की या सरकारों की? इस पर सोचना बहुत जरूरी है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।